किया जा रहा है। तो उसके बाद राष्ट्र गीत को हम राष्ट्रगान एक बार बोलेंगे। आप लोग सभी साथ में भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय। हम सबको पता है कि कर्तव्य को भी याद करें, जिसको हम कल्पना करें कि आज हम जिस रूप में बैठे हैं, यह उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने जो भारत देश को आज़ाद दिलाने में जो कुर्बानी की है, उसको क्या हम स्मरण कर सकते हैं? आपने रूप आपते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने हमें इस देश को लूटा, इस देश के लोगों को और हमारे वीर जवानों को, शहीदों को। यह दिन उन वीरों को याद करने का दिन है जिनकी वजह से हम खुली हवा में आज़ादी हवा में सांस ले रहे हैं। तिरंगा में 3 चीज़ सिखाती है: प्यार, समृद्धि और हम सब जानते हैं इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के अनेक लोगों ने अपनी शहादत दी। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम अपने जिस जिम्मेदारी में हैं, जिस दायित्व में ईमानदारी से और जवाबदारी। इसके बाद है उमेश देवांगन। स्वाधीनता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आज यहाँ नगर निगम में ध्वजारोहण कार्य संपन्न हो गया है। हमारे सभी पार्षदगण, हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ध्वजारोहण का कार्य संपन्न हुआ है। मैं नगर निगम परिवार की ओर से शहर के नागरिकों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज हम सब ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संकल्प लिया है कि हम शहर के लोगों को बेहतर सुविधा देंगे, बेहतर कम्युनिकेशन रखेंगे और राजनांदगांव शहर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त राजनांदगांववासी, शहरवासी, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आज के दिन उन शहीदों को स्मरण करते हुए और उनकी त्याग की भावना को समझते हुए हम सब जिसकी वजह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, उन सबको नमन करते हुए सभी को भारत देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह हर साल अति उल्लास से 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जाए।